खौफ के बाद सबसे बड़ा खौफ ये है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अग्री? यस, सही हो गया। नहीं ये इस वक्त तलाक तो नहीं बोल सकता। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्वेरी मैंने इसलिए लगाई थी कि आप लोगों से पूछ सको कि आप लोग आता है। ठीक है, दुनिया में मौत के खौफ के बाद सबसे बड़ा खौफ ये है कि लोग, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को सबको इस बात से डर लगता है कि दूसरे क्या कहेंगे। क्या हिलाकर बात पे खिलाफ था और शायद किसी और का भी हो। ठीक है, काश भी एग्री। दुनिया में मौत के खौफ के बाद बड़ा खौफ ये है। अच्छा, जब मैंने लिखा तो मैंने ये मैंने नहीं कहा, ये रिसर्च कहती है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को देखा तो फिर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, तो रिसर्च सामने मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे अच्छी लगी और मैंने यहाँ पे लिख दी। सही हो गया। अच्छा, कल मैं ऐसे ही परसों इनफैक्ट मैं आई वाज स्क्रॉलिंग माय फेसबुक। ठीक है, अभी मैं डॉक्टर आजकल टाइम नहीं मिलता थोड़ा बोलते अच्छा, तो उसके अंदर मैंने एक नाम पढ़ा, कैरोलिन ब्लैक। सही है, तो वो बंदी ना बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी थी और बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, सब कुछ। तो उसने सुसाइड की। किसी ने पोस्ट शेयर किया था कि हाउ ब्यूटीफुल शी लुक लाइक, और कितनी हैप्पी वो लगती थी। फिर उसने भी सुसाइड किया और मेंटल हेल्थ हो गया। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो हुआ ये था उसके साथ कि वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थी बहुत टाइम से। ठीक है, उसको वो थेरेपी दे रही थी और सब कुछ। फिर इन द एंड ये हुआ तो उसने जो एक्यूज ऑफ assaulting her boyfriend। जब बहुत ही बुरे आप मेंटल स्टेट में होते हो, ठीक है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। पता नहीं वो चीटिंग और नॉट और जो भी था, फिर उसने उसको मारा। ठीक है, तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया। केस अदालत में चला और देन वो बेल पे तो छूट गई। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ अर्से बाद दोबारा ये स्टार्ट हुआ कि उसको हम मतलब दोबारा केस चलेगा, क्योंकि अभी तो बेल पे हुई है रिलीज। तो इस खौफ से कि मुझे पकड़ के जेल में डालेंगे, मेरे को प्रूव हो गया तो लोग क्या करेंगे, उसने सुसाइड किया। ठीक है, अब वो जिस शो में काम कर रही थी वो शो था लव आइलैंड, दैट इज़ बेसिकली अ रियलिटी शो। ठीक है, आई हैव वॉच्ड दैट। सही में हम, अच्छा तो बताओ उसकी थीम क्या है? सुना था, इतना ज़्यादा याद नहीं, बट एक तो कहीं पढ़ा है कि ऐसा शो है एंड ऑल दैट, रियलिटी, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनके पार्टनर्स के साथ बुलाया जाता है एंड ऑल दैट। तो उस शो के 2 और कंटेस्टेंट्स, कैरोलिन ब्लैक को मिला के टोटल 3 कंटेस्टेंट्स ने जो है वो सुसाइड किया। अब 2 और को जब मैं देखी थी तो मैंने उसको स्टडी किया, तो 2 और के साथ क्या इशू था, जब हद से ज़्यादा फेम मिला आपका, जब आप बहुत ही बड़े पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर आपकी एक चीज़ को लोग ऑलवेज स्कैन करते हैं, आपकी स्टेटमेंट को स्कैन करते हैं, आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो कितनी इफेक्ट हो जाती है। इस पेपरैजीज़ इन्हें कहते हैं कि आप इतने, हमारे यहाँ तो इतना नहीं होता लेकिन बाहर के मुल्कों में नहीं होता, हॉलीवुड वगैरह के अंदर आपकी एक मूवमेंट, उनकी ये कोशिश होती है कि वो कूद के आपके घर में ही चले जाएँ। और इतने लोग हैं ना वो मेंटली इफेक्ट हो जाते हैं कि हमारी एक चीज़ स्कैन क्यों हो रही है। तो स्कैनिंग की वजह से फिर क्या अल्टीमेटली कि उनको बहुत ज़्यादा, एक कंटेस्टेंट को तो बॉडी शेम किया गया उसके ऊपर, उस वजह से लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि अल्टीमेटली शी एंडेड अप डूइंग सुसाइड। इसी तरह दूसरे कंटेस्टेंट के साथ, तो टोटल 3 कंटेस्टेंट जो थे लव आइलैंड, सिर्फ इसी वजह से कि लोग क्या कहेंगे, वो उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सके। अल्टीमेटली क्या हुआ, सुसाइड। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो अपने आप को इतना, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम पे कि किसी का क्रिटिसिज्म फर्क ना पड़े। वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने आप पे कोई तनकीद की है और आपके अंदर वो बात मौजूद है तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर उसके अंदर वो बात मौजूद नहीं है तो खुद मेंटली आपके अंदर वो बात मौजूद नहीं है। ठीक है, बीइंग अ मैच्योर पर्सन आपने एसेस किया, ऐसे नहीं है मैं बिल्कुल ठीक, तो फिर वो बंदा मेंटली से क्या, और आपको नहीं उसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव लेना चाहिए, किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जब इंसान ये सोचता रहता है ना, एक किस्सा मैंने सुना था बहुत अच्छा मुझे लगा कि संदीप महाशवारी ने अपने लेक्चर में सुनाया था कि 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिर गया। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे, वो 7-8 साल के। अब वो क्या हुआ, उस खेत में कोई भी नहीं था, उसने पता नहीं किसी तरह से रस्सी अड़ी उसकी क्या किया, उस बच्चे को निकाला, वो बाहर आ गया। अब वो जब गए और उन्हें बताया कि इस तरह से गिरा था और मैंने इसको निकाला था, तो सबने बोला ऐसा हो नहीं सकता, इतना छोटा सा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकते। तो उनके वहाँ पे फिर जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये बच्चा कह रहा है तो ये सच ही कह रहा है। अब अगर इसको हम ज़रा से सोचें तो बच्चे के पास कोई भी ये उसे कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर कोई
कोई भी इंसान के एज होता है वो से यकीन दिलाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली इस बात पर यकीन कर लेता कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया कहता है कि मैं 100 बार गिरा था तो 101वीं बार मैंने उठना सीखा। अगर उसको अभी आप स्टडी करें, मेडिकल सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इस हद तक अफेक्ट करती हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया में मौत के खौफ के बाद सबसे बड़ा खौफ ये है कि लोग क्या करें, सबसे बड़ा रोग क्या करें। पाकिस्तान में ये ड्रामा बनाया था, लोग क्या कहेंगे, इस पे बहुत बड़ा स्लो ड्रामा था और मुझे वो खास मैंने देखा नहीं, जस्ट नाम मैंने उसमें जब भी देखो वो रो ही रही होती है। हाँ, ये उसके आगे जो मेन कैरेक्टर था अशफाक अहमद साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि 40 साल की उम्र तक हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और 40 साल के बाद हमें पता चलता है कि लोग तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बोलने को तो बहुत कुछ है, आपको बहुत बोला जा सकता है, लेकिन इसको अब 2-3 दिन से ये बताएं कि एनी क्वेश्चन कह रहे मैं सुनते ही नहीं। कहते हैं ना डर के आगे चीज़ है, सही करना है, ऐसा नहीं रिजिड नहीं होना कि अगर कोई आपको बता रहा है और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो तो आपने उसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन आपने चाहे वो बात कही, किसी की नेगेटिव बात नहीं सुनी। अल्लाह ताला ने आपको एक जुबान और 2 कान दिए ना, इस तरह की कोई बात है, एक से सुने और दूसरे से सुना। ठीक हो गया, चले कोई क्वेश्चन है कुछ, कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो? चले, मैं कल परसों मुनीन ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो मुझे इस मौके पे याद आ गया। देख के मुझे कुछ वर्ड्स थे, वो चुप से हो गए, देख के मुझको वर्ड से कुछ वो चुप से हो गए। दिल में खलिश आज तक अनकरे